अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोनम इसहाक। IMF माहिदे की खबरें मंजर आम पे आई हैं तो बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि जी ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहुत बड़ी कामयाबी है, बेमिसाल सफारतकारी का नतीजा है। इससे पहले इसहाक डार कई दफ़ा बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म के कहने के बावजूद, उनके बातचीत करने के बावजूद IMF जो है वो माहिदे से इनकार कर चुका है। पेरिस में शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह से मुलाकात के बावजूद IMF माहिदे से इनकार कर चुका है, मगर हमारी कुछ मीडिया शख्सियात जो हैं वो आवाम को मुसलसल बावर करवाने की कोशिशों में हैं कि जी ये तो बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और ये मुल्क के लिए ज़रूरी था। मुल्क को बचाने के लिए IMF से कर्ज $3 अरब का आना मुल्क में बहुत ज़रूरी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाकाबिले फरामोश कारनामों में से ये एक कारनामा है कि उन्होंने IMF का माहिदे को मुकम्मल किया और अब काफ़ी हद तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा जो है वो कम हो गया है। अगरचा ये माहिदा IMF की शराइत के मुताबिक हुआ, क्योंकि बहुत से हुकूमती रहनुमा पहले ही बता चुके हैं कि IMF अपनी शराइत पे पाकिस्तान को कर्ज देना चाहता है। इसके बावजूद मुल्क में जश्न का समा है और बहुत से लोग किस्से कहानियाँ सुनाते नज़र आते हैं कि मुल्क को बचाने के लिए ये ज़रूरी था। अगर IMF प्रोग्राम इतना ही ज़रूरी था तो आपसे पूछना बनता है कि मुल्क तो 1 साल से इसी तरह चल रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं। 1 साल पहले जब आपने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न था। हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक तरक्की की शरह 6% थी, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपको वो तरक्की पसंद नहीं आई। आपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इक़्तिदार संभाला और उसके बाद 1 साल से आपने महंगाई, बेरोज़गारी और लाक़ानूनियत का बाज़ार गर्म किए रखा, जिससे आपने लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी। अब एक दफ़ा फिर आप IMF की शराइत को कबूल करते हुए लोगों को एक दफ़ा फिर महंगाई और बेरोज़गारी के दलदल में फेंक देंगे। अब IMF की शराइत को कबूल करते हुए आप लोगों को भी भारी टैक्स आयद करेंगे और आवाम को एक दफ़ा फिर महंगाई की लहर का सामना करना होगा। एक वक्त था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान को IMF के चुंगल से कब आज़ादी मिलेगी और कर्ज़ों को बोझ समझा जाता था, मगर आज IMF से मिलने वाले जो $3 अरब हैं उसको कर्ज नहीं बल्कि बेहतरीन सफारतकारी का नाम दिया जाता है। और इसके साथ ही IMF माहिदे के जो फ़ज़ाइल हमें आज सुनने को मिल रहे हैं, पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसे फ़ज़ाइल पहले कभी सुनने को नहीं मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एहसन इकबाल कहा करते थे कि आपने तो मुल्क को IMF की कॉलोनी बना दिया, आप गद्दार हो, आपने मुल्क को कर्ज़ों के दलदल में डाल दिया, आपने मुल्क को IMF के हाथों बेच दिया। और असम्बली में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहा करते थे कि हम इस माहिदे को नहीं मानते और इस माहिदे की कापियों को फाड़ दो। मगर अब चूँकि PDM की हुकूमत है और हालात यकसर बदल चुके हैं, अब मुल्क में महंगाई भी नहीं रही, अब मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है और लोगों की हालत भी बदल चुकी है, लोगों को रोज़गार भी मुयस्सर है। और वो जो पहले कर्ज़ 1 साल पहले PTI हुकूमत लिया करती थी, उस कर्ज़ और आज के कर्ज़ में फ़र्क है। वो कर्ज़ आवाम को गरीब कर रहा था और ये कर्ज़ जो है वो आवाम की हालत को बदल रहा है। नवाज शरीफ जो कभी मोदी के यार हुआ करते थे, अब वो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर भी वही हैं और आवाम की आवाज़ भी इस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं। हम शहबाज शरीफ जो पहले कहा करते थे कि ज़रदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे, इनको सड़कों पे घसीटेंगे, वो अब कहते हैं कि जी बिलावल मेरा वज़ीर ख़ारजा है और वो बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा है। बिलावल की बेहतरीन सफारतकारी की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि आज हम IMF माहिदे के ज़रिए ये $3 अरब की रकम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अगरचे कौम जानती है कि इसमें से कितना पैसा आवाम पे खर्च किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो अशराफिया को मराहत देने में खर्च हो जाएगा। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना तकरीबन $18 अरब रकम जो है वो सिर्फ अशराफिया को मराहत देने में खर्च हो जाती है और दूसरी तरफ $3 अरब के लिए ये PDM हुकूमत IMF की तमाम शराइत को मानने के लिए तैयार है। जहां IMF माहिदे पे जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कौम को पेट्रोल और पेट्रोलियम की मसनूआत की बढ़ती कीमतों पे
दलीलें सुनने को भी मिल रही हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त मीडिया में ज़ेरे बहस है वो ये है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। पीपल पार्टी ये चाहती है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, जबकि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने को तैयार बैठे हैं। और एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हमेशा से सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश लिए मैदान में उतरते हैं। मगर सवाल ये है कि सारी बहस में अवाम कहाँ है। दुबई में बैठकर वजारतें तो ऐसे बांटी जा रही हैं जैसे ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का नहीं बल्कि चंद खानदानों का हो, या फिर इस मुल्क में मौजूद अशराफिया की जागीर हो। क्या इस 25 करोड़ अवाम की कोई वक़्त नहीं कि जो फैसला आप कर दें वो इसे सिर्फ तस्लीम कर लें। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि मुल्क को बेहतरी की तरफ किस तरह ले जाना है। किसी के पास कोई प्लान नहीं। बेरोजगारी को कैसे काबू करना है, गरीब की हालत को कैसे बेहतर बनाना है, नौजवानों को नौकरियां कैसे फराहम करनी है, इसकी किसी को फिक्र नहीं। इन सियासतदानों को अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात की है कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा और पीटीआई का रास्ता कैसे रोकना है। कैसे मुमकिन हो कि इमरान खान का रास्ता रोका जा सके, फिर से इक़्तिदार हासिल किया जाए और लूट मार का बाजार फिर से गर्म किया जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑफिशियल विजिट पे जापान में मौजूद हैं। उनके साथ आसफा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये तनकीद जायज़ भी है। आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं और सरकारी अखराजात पे आप जापान गए हैं और आप अपने साथ उन लोगों को लेकर गए हैं जो ना तो हुकूमत का हिस्सा है और ना ही उनके पास कोई सरकारी ओहदा है। पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का क्या इमेज पेश कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल मीटिंग में आप अनऑफिशियल लोगों को अपने साथ बिठाए हुए हैं। प्राइवेट विजिट पे आप जितने लोगों को मर्जी ले जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान पर रहम करें। ये अलग बात है कि आपकी बेहतरीन सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान 3 अरब डॉलर IMF से हासिल करने में कामयाब हुआ है, लेकिन नहीं मालूम कि इसमें से कितना पैसा अवाम पे खर्च किया जाएगा और कितना पैसा अशराफिया की मराद की नज़र हो जाएगा। क्योंकि पिछले 1 साल से अवाम की हालत तो नहीं बदली और ना ही आने वाले दिनों में अवाम की हालत बदलती नज़र आ रही है।